दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना। बहुत बेहतर चैप्टर है और खूबसूरत सा चैप्टर है और चैप्टर का नाम भी बड़ा सुंदर है, नहीं है? दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना। ठीक। अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? 1933 ईस्वी में। कब हुई? 1933 ईस्वी में। और उनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? घर पे हुए। उनका घरेलू माहौल कैसा था? तो अदबी माहौल था और शायराना माहौल था। कैसा माहौल था? अदबी माहौल था और शायराना माहौल था। उन्होंने चंद रिसालों के इदारत भी किया। उन्होंने चंद रिसालों के इदारत भी की। इन्हें कराची यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लेक्चरर की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। कहाँ से? कराची यूनिवर्सिटी से। कहाँ से? कराची यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लेक्चरर से भी इन्हें नवाजा गया। माहनामा इश्तियाक और दास्तान हफ्तावार खादिम भी उनकी इदारत में शाये है। वो जो है एक लेक्चरर भी थे, वो एक लेक्चरर भी थे और उसके साथ साथ जो है वो एक पत्रकार भी थे। क्या थे? पत्रकार भी थे। पत्रकार कई तरह के होते हैं। कोई होता है प्रिंटिंग प्रेस, कोई होता है सोशल मीडिया पे पत्रकार, कोई होता है डिजिटल पत्रकार। यानी पत्रकार का कई कैटेगरी है, लेकिन ये जो थे प्रिंटिंग पर पत्रकार थे। कौन थे? प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग पत्रकार। ठीक। उसके बाद है वह यशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए। कहाँ पे? अगर सवाल आएगा अहमद फराज कहाँ के लेक्चरर थे, तो वो यशावर यूनिवर्सिटी के लेक्चरर थे। ठीक है। उसके बाद अहमद फराज पाकिस्तान के बेहद मकबूल और मशहूर शायर समझे जाते थे। यानी पाकिस्तान में उसको बहुत ही दिलचस्पी के साथ सुना जाता था और पाकिस्तान में वो बहुत ही मशहूर और मकबूल शायर समझे जाते थे। कौन? अहमद फराज। और अहमद फराज जो है बिहार के दरभंगा ज़िला में कब आए थे? बिहार के दरभंगा ज़िला में वो 2009 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 2009 ईस्वी में। कौन सा ज़िला? दरभंगा आए थे। ठीक। और 2009 के बाद वो यहाँ से दरभंगा से गए और उनका इंतकाल हो गया। जाने के बाद यानी इंतकाल से कुछ दिन पहले ही वो दरभंगा शायरी के लिए आए हुए थे। ठीक। आगे चलते हैं। वह नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। नेशनल बुक जो कि इंटरनेशनल बुक हम लोग कहते हैं, वो नेशनल बुक के वो क्या थे? पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। क्या थे? मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। अहमद फराज पाकिस्तान के बेहद मकबूल मशहूर शायर समझे जाते थे। अपनी मौत से ज़रा पहले 2009 ईस्वी में दरभंगा आए। 1987 ईस्वी में यूनिवर्सिटी अल आइन ने अहमद फराज के कलाम को असासा के नाम से 4 जिल्दों में शाये किया। यानी 4 बुक बनाए। कितने बुक? 4 बुक बनाए। किसके नाम से? अहमद फराज के नाम से। और उनको प्रकाशित किया, यानी शाये किया। उर्दू में अगर बात करें तो हम कहेंगे शाये किया, अगर उसे को हिंदी में बोलेंगे तो प्रकाशित किया। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अहमद फराज बुनियादी तौर पर रोमानी मिजाज के शायर थे, यानी खुशहाल मिजाज के शायर थे। कैसे शायर थे? खुशहाल मिजाज के शायर थे। वो बिल्कुल खुशहाली के साथ अपने अशार को लोगों के सामने रखा करते थे और शायरी लिखा भी करते थे और शायरी पढ़ा भी करते थे। वह औरतों के हुस्न जमाल से मुतासिर दिखाई देते थे, यानी औरत की खूबसूरती से वो खुश रहते थे, यानी मुतासिर होते थे। क्या होते थे? मुतासिर। अपने आप में खुशी महसूस होती है ना, तो वो औरतों के हुस्न जमाल से वो मुतासिर हुआ करते थे। उनके शायरी के 12 मजमूए हैं। कितने मजमूए हैं? 12 मजमूए हैं। यानी वो 12 किताब लिखे हैं जो कि तुम्हारे दर्जे झेल में शामिल है, तुम्हारे शामिल निसाब में, यानी जिस चीज़ की तुम तैयारी कर रहे हो उनका ये 12 किताब है जो कि शेरी मजमुआ है, वो इनमें शामिल है। वो 12 किताब में से कम 8 किताब का तो नाम याद होना चाहिए। अगर सवाल आ जाएगा कि अहमद फराज के शेरी मजमुआ के किसी 5 किताब का नाम लिखें तो लिखना पड़ेगा। तो नाम क्या क्या है? सबसे पहला क्या है? तन्हा तन्हा। क्या है? तन्हा तन्हा। याद रखना इस चीज़ को, आसान नाम है तन्हा तन्हा। उसके बाद है आशूब। क्या है? आशूब। और उसके बाद है नायाफ्त। क्या है? नायाफ्त। और सब खून। क्या है? सब खून। और मेरे ख्वाब रेजा रेजा। मेरे ख्वाब रेजा रेजा। उसके बाद क्या है? जाना जाना। क्या है? जाना जाना। और बेआवाज गली को चूमे। बेआवाज गली को चूमे। बेआवाज गली को चूमे। और नाबीना शहर में आईना। नाबीना शहर में आईना। अंधा आदमी को आईना दिखाएगा? दिखेगा? नहीं दिखेगा ना, तो बस उसको याद रखना, याद रहेगा किताब का नाम। ठीक। तो नाबीना शहर में आईना, यानी
अपने शायरी से ये असल देखो, ये किताब का नाम इसलिए रख दिया है नाबीना शहर में आईना। जो मूर्ख भी हुआ करता था उसके शायरी से जो है समझ जाया करते थे, क्योंकि अपने शायरी में इस तरह से अशार को पिरोया करते थे कि सामने वाले को समझने में आसानी हो जाती थी। और इसी में एक शायर हैं मिर्ज़ा गालिब। कौन है? मिर्ज़ा गालिब, जो कि शायरों के उस्ताद समझे जाते हैं और शायरों के माहिर फन समझे जाते हैं। वह ऐसे शायर हैं और उसके शायरी में इतनी पेचीदगी होती है कि सामने वाले को समझना मुश्किल पड़ता है अहमद फराज के अशार को। लेकिन ये ऐसे शायर हैं जिसकी शायरी को समझना आसान है और इसके शायरी में खूबसूरती पाई जाती है। तो सब आवाज़ें मेरी है, उसके बाद क्या है? सब आवाज़ें मेरी। ये हम जो अभी बोल रहे हैं ये मेरी आवाज़ है ना, ये मेरी रियल आवाज़ है। तो ये किताब का नाम क्या रख दिए हैं कि सब आवाज़ें मेरी है। और पस अंदाज़े मौसम क्या है? पस अंदाज़े मौसम। ख्वाब गुल परेशान है, ख्वाब गुल परेशान है। और गज़ल बहाना करूं, गज़ल, ये गज़ल है ना, तो गज़ल बहाना करूं। गज़ल के भी किताब लिखे हैं तो नाम क्या रख दिए हैं? गज़ल बहाना करूं। ये तुम्हारा छोटा सा चैप्टर किसका था? अहमद फराज का। किसका? अहमद फराज का। और चैप्टर का नाम क्या है? दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना। यानी इंसान को जब दौलत हो तो वो क्या करना चाहिए? उसको छुपा के रखना चाहिए। ठीक है, दौलत और औरत, ये दो चीज़ को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। अगर इस दो चीज़ को उजागर करोगे तो औरत को उजागर करोगे तो उसकी इज्जत जाएगी, और दौलत को उजागर करोगे तो वह तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगा। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना। और इसके मुसन्निफ कौन है, यानी राइटर? तो इनके मुसन्निफ हैं अहमद फराज। कौन है? अहमद फराज। ठीक, याद रहेगा। छोटा सा इसमें बस याद रखने वाला चीज़ है, इसकी पैदाइश कब हुई और इनका घर का माहौल कैसा था, और ये किस यूनिवर्सिटी से डायरेक्टर ऑफ लेक्चरर हुए, और कहाँ से उनको लेक्चरर के एजाजी माहौल से नवाजा गया। और वो एक पत्रकार भी थे। कैसे पत्रकार थे? तो प्रिंटिंग प्रेस पत्रकार थे। उसके बाद यशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रहे। वो पाकिस्तान में मशहूर और मकबूल शायर समझे जाते थे। और 1987 ईस्वी में यूनिवर्सिटी अल आइन ने अहमद फराज के कलाम को असासा नाम से 4 जिल्दों में शाये किया। कितने जिल्द में? 4 जिल्द, यानी 4 किताब में उनको शाये किया। अहमद फराज के बुनियादी तौर पर रुमानी मिजाज का शायर हैं, यानी खुशहाल मिजाज के शायर हैं। वह औरतों के हुस्न जमाल से मुतासिर हुआ करते थे। उनके 12 किताब के मजमूए हैं, 12 मजमूए उनके हैं, जो ये तुम्हारे सामने है। ठीक, तनहा तनहा आशोब नायाफ्त सब खून मेरे ख्वाब रेजा रेजा, जाना जाना बे आवाज़ गली कोचू में, नाबीना शहर में आईना सब आवाज़ें मेरी है, पस अंदाज़ मौसम गुल परेशान, गज़ल बहाना करूँ, गज़ल बहाना करूँ। बस ये छोटा सा चैप्टर है। लिख लिए हो तो ठीक है, नहीं लिखे हो तो लिख लो। राइटिंग